नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज सवालों से नीतीश कुमार को सुलगाएंगे, जिन्हें हाईकोर्ट से ऐसा झटका लगा है कि महागठबंधन के नेता बिलबिला उठे, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले से आने वाले दिनों में नीतीश की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। सत्ता में महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से राज्य में जातीय जनगणना कराने पर रोक लगा दी, जिससे नीतीश के एजेंडे पर पानी फिर गया है, क्योंकि नीतीश कुमार का ओबीसी कांड फेल हो गया है। बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। जातीय जनगणना के विरोध में दायर अर्जी में दलील दी गई थी कि जनगणना का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के दायरे में आता है। राज्य सरकार इस तरह की जनगणना नहीं करा सकती। ऐसे में सारी बातें समझने के बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर क्यों लगाई रोक? कोर्ट के फैसले से क्यों मुसीबत में नीतीश कुमार? जनगणना पर रोक से नीतीश को क्या नुकसान? क्या चुनाव से पहले नीतीश का एजेंडा हुआ फेल? इन सवालों ने महागठबंधन का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि कोर्ट का फैसला नीतीश कुमार हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये फैसला आने वाले वक्त में नीतीश के लिए काल बनने वाला है। तो नीतीश के सदमे में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले क्यों जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है, चलिए बताते हैं। दरअसल कोर्ट ने माना कि जातीय जनगणना कराने में सरकार जो पैसा खर्च करेगी वो आपात फंड का गलत इस्तेमाल होगा। जातीय जनगणना कराने का नीतीश सरकार ने जो नीतिगत निर्णय लिया है वो संविधान और सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसी के तहत कोर्ट ने नीतीश सरकार को जारी जातीय जनगणना तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही सर्वे के दौरान अब तक एकत्र किए गए जातिगत डाटा को भी सुरक्षित रखने के लिए कहा है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से नीतीश कुमार बौखला उठे। फैसले को साजिश से जोड़ दिया गया है। विपक्षी दलों की यही आदत है, जब खिलाफ में फैसला आए तो उसके लिए बीजेपी को घेरने लग जाते हैं। जाति आधारित जनगणना पर रोक लगते ही सीएम नीतीश कुमार परेशान हो गए और कहने लगे कि सभी दलों की सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना कराने का काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो परेशान हैं। अब सभी जाति की गणना हो जाएगी तो फायदा ही होगा। इससे नीतीश कुमार की ओबीसी पॉलिटिक्स को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार मुखर रहे और आखिरकार उन्होंने इसके आदेश जारी किए। इसे नीतीश की बड़ी राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से रोक लगाने का फैसला नीतीश का खेल कैसे बिगाड़ सकता है, आइए समझते हैं। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। बीजेपी के साथ रहते हुए वो मोदी सरकार पर लगातार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना का दबाव बनाते रहे, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से आम जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद नीतीश के बीजेपी से रिश्ते बिगड़े और उन्होंने गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना दी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के साथ सुर मिलाए और इसका स्वागत किया। आखिरकार इसे जेडीयू आरजेडी गठबंधन वाली सरकार ने हरी झंडी दिखाई और इस साल जनवरी में जातीय सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू हुआ। पहले चरण में घरों की गिनती और दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जानी थी। जनगणना का पहला चरण जनवरी में ही खत्म हो चुका था और दूसरा चरण भी लगभग पूरा हो चुका है। इस पूरे सर्वेक्षण में 500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार को चुनौती देने वाले नीतीश कुमार का कहना है कि ये उनकी कोई नई मांग नहीं है। इसके लिए वो पिछले कई सालों से आवाज उठाते आए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की शुरू से ये मांग रही है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। सब लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस जाति के लोग हैं और उनकी क्या स्थिति है, जिसके बाद उनके सुधार और विकास के लिए काम हो सकते हैं। इससे पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को बड़ा फायदा होगा। नीतीश का कहना है कि इसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि वो जातिगत जनगणना नहीं करने जा रहे हैं।
नीतीश ने कहा कि राज्य जनगणना नहीं करा सकता है, इसलिए हम जाति आधारित गणना करा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना को लेकर इतने मुखर क्यों रहे और उन्होंने खुद क्यों इस सर्वेक्षण को कराने का फैसला लिया? अब इसका जवाब आपको बताते हैं। दरअसल नीतीश की पार्टी जेडीयू की राजनीति पिछले कई सालों से जाति आधारित है, यानी पिछड़ी और अन्य जातियों के सहारे हर बार नीतीश कुमार सत्ता तक पहुंचे। नीतीश के अलावा आरजेडी और बाकी क्षेत्रीय दल भी इसी वोट बैंक के सहारे टिके हुए हैं। अब ऐसे में जातीय जनगणना के बाद राज्य में उनकी स्थिति मजबूत होगी। कई जातियों के आंकड़े सरकार के पास होंगे और वो इस हिसाब से वोट बैंक को टारगेट कर सकती है। जनगणना के आंकड़े आने के बाद बिहार सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग कर सकती है और आने वाले कई सालों तक इस मुद्दे को गर्म रखकर राजनीतिक रोटियां सेक सकती है। अब हमने आपको बताया कि कैसे बिहार में जातीय जनगणना का नीतीश कुमार समेत उनके तमाम सहयोगी दलों को चुनावी फायदा होगा, लेकिन इस मुद्दे पर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को भी घेरने की तैयारी में। अब अगर हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई अंतरिम रोक आगे भी जारी रहे तो ये नीतीश के लिए वाकई एक बड़ा झटका साबित होगा, यानी नीतीश इस पर पूरी तरह से नहीं खेल पाएंगे। जातीय जनगणना से इनकार के बाद नीतीश लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने खुद इस सर्वेक्षण को कराने का फैसला लिया और ये लगभग पूरा भी हो चुका है। अब अगर ये आंकड़े जारी हो जाते हैं तो केंद्र सरकार के सामने नीतीश एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। नीतीश खुद कह चुके हैं कि वो इस सर्वेक्षण के आंकड़े केंद्र सरकार को भी सौंपेंगे और बिहार में जातीय स्थिति बताएंगे, यानी केंद्र सरकार पर आंकड़े जारी होने के बाद इस बात का दबाव होगा कि वो बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं बनाए। इसके लिए नीतीश, तेजस्वी समेत तमाम नेता सरकार को घेरते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अपने हकों की मांग के लिए ओबीसी आंदोलन भी खड़ा हो सकता है, यानी जातीय जनगणना को नीतीश और उनके साथी केंद्र के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी राज्य भी इसे लेकर फैसला ले सकते हैं। दरअसल देश के तमाम राज्यों में से बिहार ऐसा राज्य है जहां पर जातियों को लेकर काफी ज्यादा राजनीति होती है। यहाँ आरजेडी, जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दल इस राजनीति से उभर कर राज्य की सत्ता तक पहुंचे। हर बार सरकारों ने सामाजिक न्याय देने की बात कही, लेकिन हालात कभी भी नहीं सुधर पाए। दलित ऊपर बढ़ने की बजाय महादलित होते गए। नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में आते ही बिहार में एक नया समीकरण साधने की शुरुआत की। उन्होंने दलित वोटों को साधने के लिए पासवान को छोड़कर बाकी सभी दलित वर्गों को महादलित में रख दिया। इसके बाद 2018 में पासवान समाज को भी महादलितों में शामिल कर दिया गया। बिहार में ओबीसी नीतीश कुमार के लिए काफी जरूरी है, इसलिए वो जातीय जनगणना से उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी ओबीसी समुदाय की कितनी हितैषी है और वो उनके विकास के लिए सैकड़ों करोड़ों खर्च कर जातीय सर्वेक्षण करवा रहे हैं। बिहार में ओबीसी और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 50% है, यानी इन दोनों वर्गों में आने वाली तमाम जातियों को लुभाना जीत की दहलीज तक पहुंचने जैसा है। वही नीतीश कुमार पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी नैया डूबती नजर आ रही, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी ने भी गेम खेल दिया है। हाल ही में ओबीसी समाज के कार्यक्रमों में शामिल हुए कई सौगात दी से इस बार स्थिति बदलती नजर आ रही है। वहीं बिहार में जातीय आंकड़ों की बात करें तो बिहार में करीब 150 जातियों के लोग रहते हैं। आज राज्य में 3 बड़े वर्गों में जातियों को बांट कर देखा जाता है, जिनमें स्वर्ण, ओबीसी और महादलित शामिल हैं। इनमें यादव, भूमियार और राजपूतों का चुनाव में सबसे ज्यादा दबदबा रहता है। बिहार में स्वर्ण जातियों की बात करें तो वो भूमियार, यादव, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ इसमें आते हैं। वहीं करीब 22 जातियां ऐसी हैं जिन्हें महादलित वर्ग में शामिल किया गया है। मुस्लिमों की बात करें तो यहाँ इस समुदाय को भी कई अलग अलग जातियों में बांटा गया है। राज्य सरकार के मुताबिक मुस्लिमों की 25 से ज्यादा जातियां ओबीसी में आती है। इसमें पासमंदा मुस्लिमों यानी पिछड़े हुए मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार में कुल मुस्लिम आबादी करीब 17% है, तो ऐसे में जातिवाद कार्ड खेलना नीतीश को फायदेमंद हो सकता था। इसलिए वो चाहते थे कि जातीय जनगणना हो जाए
जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन नीतीश के सारे अरमानों को हाई कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।